हेलो दोस्त, कैसे हैं आप। फिर एक नए वीडियो के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, एक नए कोटेशन के साथ, एक नए मोटिवेशनल के साथ। ठीक है, आज की जो कोटेशन में है इसमें दो बातें मुख्य रूप से कही गई हैं। इन दोनों बातों को हम विश्लेषण करेंगे। विश्लेषण करने से पहले इस चीज़ को हम पढ़ते हैं। ठीक है, हम अपना यहाँ पे भाव रखते हैं। अगर आपको भी कुछ सुझाव देना है तो निश्चित रूप से दे सकते हैं, मैं आपके सुझाव का स्वागत करूँगा। आइए देखते हैं, पहले पढ़ते हैं। राज्य की तानाशाही एवं उदारता का संबंध किस प्रकार से समाज से है। एक चीज़ ये। दूसरा चीज़, और संयुक्त परिवार में आ रही कमी नैतिकता है कि स्वच्छंदता है। नैतिकता है कि स्वच्छंदता है कि और कुछ। जी हाँ, इसी पर हमको चर्चा करनी है। देखिए मित्र, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से। इसमें ये कहा गया है कि किसी भी राज्य की उदारता एवं तानाशाही जैसा व्यवहार समाज से किस प्रकार संबंध है। तो मैं कहूँगा कि समाज पर इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि जो दुनिया में या संसार में कई जो देश हैं, तो आप देख रहे हैं, मान लेते हैं कि अगर हम अमेरिका की बात कर लें और हम ब्रिटेन की बात कर लें और वहीं हम भारत की बात कर लें या फिर हम जापान की बात कर लें, इसी प्रकार कई देश, और कई देशों का अपना अपना क्या है, अलग अलग समाज है। तो जो देश है वो बड़े स्तर पे अपने आप में राज्य है। राज्य का मतलब यही होता है जिसके पास अपनी जनसंख्या हो, जिसके पास अपनी भूमि हो, जिसका कोई एक शासक हो और जिसकी अपनी संप्रभुता हो, उसी को राज्य कहते हैं। और ये राज्य जो होता है, इसमें तानाशाही का कितना गुण है और इसमें उदारता का कितना गुण है। ध्यान रखना, कोई भी राज्य न तो पूर्ण रूप से तानाशाह हो सकता है, ना तो पूर्ण रूप से उदार हो सकता है। इसमें परसेंटेज का कहीं ना कहीं उतार और चढ़ाव होता है। लेकिन सवाल ये है कि निर्भर किस पर करता है, तो समाज पर। जहाँ का जैसा समाज रहेगा, जहाँ का जैसा समाज रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग वहाँ का कानून रहेगा, वहाँ का धर्म रहेगा। ठीक मेरे दोस्त। तो आज के समय में जो कानून है और इसके लिए जो देश ने अपना संविधान का निर्माण किया है, एक्चुअली में यही उस देश का सबसे बड़ा धर्म है। और ये बनाया किसको जाता है, उस राज्य के समाज को ध्यान में रखकर। तो वो कितना उदार है और वो कितना तानाशाही है, ये डिपेंड करता है उस देश के समाज पर। तो जब हम सैद्धांतिक विषयों में आपको पढ़ाएंगे तो वहां पर इस चीज़ को डिटेल पर चर्चा करेंगे। फिलहाल आप इस चीज़ को यहाँ पर इतना ही समझने का प्रयास करिएगा। तो मुझे लगता है कि तानाशाही और उदारता का संबंध आपने समझ लिया होगा। दूसरी तरफ संयुक्त परिवार में आ रही कमी, अब इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि संयुक्त परिवार, और संयुक्त परिवार जो है, संयुक्त परिवार में आ रही कमी दो तरीके से। एक तो ये कि संयुक्त परिवार में प्रेम का भाव कम हो रहा है, प्रेम का भाव कम हो रहा है। और दूसरा ये है कि संयुक्त परिवार
यानी कि संयुक्त परिवार एकांकी परिवार की तरफ बढ़ रहा है, एकांकी परिवार की तरफ बढ़ रहा है। एकांकी परिवार की तरफ बढ़ रहा है। और इसके पीछे मैंने कहा है कि इसके पीछे कमी क्या है? नैतिकता की स्वच्छंदता, तो संयुक्त परिवार में आ रहे बदलाव को आपको नैतिकता के बारे में ध्यान देना होगा। बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज है ये मित्र। आपको मैं ये बता देना चाहता हूं कि जो नैतिकता है, तो नैतिकता का जो प्रभाव है उस पर आधुनिकीकरण का और परंपरावादी का विचार क्या होता है, क्योंकि इसका संबंध संयुक्त परिवार से ही जुड़ा है। तो जो नैतिकता है, इस नैतिकता की बात करें तो दो विचारधारा, एक परंपरावादी विचारधारा और एक आधुनिक विचारधारा। देखिए, ये विचारधारा जो है, परंपरावादी विचारधारा में यहां पर व्यक्ति को स्वतंत्रता बहुत कम मिलती है, कहने का मतलब ये है, व्यक्ति को बहुत कम स्वतंत्रता मिलती है यहाँ पर। लेकिन आधुनिकीकरण वाले में वहाँ पर स्वच्छंदतावाद आ जाता है, वहाँ पर व्यक्तिवाद पर चीज़ें फोकस की जाती है। और जब व्यक्तिवाद को लेकर फोकस की जाती है, तो जहाँ पर व्यक्ति को स्वतंत्रता यहाँ पर कम मिलती है, उसका प्रभाव इसमें अधिक दिखाई देता है। अब आप मुझे बताइए कि नैतिकता किसमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी और आगे बढ़ने की प्रेरणा किसमें सबसे ज़्यादा मिलेगी? तो पड़ गए चक्कर में। देखिए, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा दोनों विचारधाराओं को लेकर। मान लेते हैं कि आप एक संयुक्त परिवार में रह रहे हो और आप अपनी पूरी तरीके से ज़िंदगी जीना चाहते हो, जो करना चाहते हो, जो सोचते हो कि मैं कर लूँ और उसमें किसी तरीके के बाधा उत्पन्न न हो। लेकिन संयुक्त परिवार में अगर रह रहे हो तो आपके चाचा हैं, आपके दादा हैं, आपके बड़े भैया, आपके छोटे बड़े भैया हैं, ठीक है, इस तरीके का आपका समाज बना हुआ है। तो आप कहीं उठते हो, बैठते हो, जाते हो, तो उनको ध्यान में रखते हो कि कहीं वो देख न ले, उनको ये पता न हो जाए। इस तरीके के आपके अंदर भाव उत्पन्न होते रहते हैं। जैसे एक बंधन होता है वहाँ पे, लेकिन वो बंधन आपको अनुशासित भी करता है और आपको आगे बढ़ने से भी रोकता है। दोनों बातें उसमें दिखाई देती हैं। हाँ, एक चीज़ तो जरूर है, यहाँ पे नैतिकता का प्रभाव दिखाई देता है ज़्यादा इसके कंपैरिजन पर। जब आप स्वतंत्र हो जाओगे तो कहीं न कहीं आपके अंदर अनुशासन जो होता है वो थोड़ा से भटक जाता है। अधिकांश आप इस समय देख रहे हो कि जैसे ही हमारा समाज संयुक्त परिवार से एकांकी परिवार की तरफ जा रहा है, तो ये बात तो सही है, डेवलपमेंट हो रहा है, आधुनिकीकरण तो हो रहा है, गतिविधियां बढ़ रही है, लेकिन मोरलिटी का प्रभाव जो हो रहा है वो कम हो रहा है और व्यभिचार भी फैल रहा है ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये जो वैचारिक खाई है, आर्थिक खाई की मैं बात नहीं कर रहा हूं, जो एक वैचारिक खाई है,
ये भी उतनी ही खतरनाक है जितना ज़्यादा खतरनाक आर्थिक संसाधनों का ध्रुवीकरण या बढ़ती हुई खाई। तो जितना हम आर्थिक संसाधनों के ध्रुवीकरण की वजह से बढ़ती हुई खाई पर चर्चा करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो वैचारिक रूप से खाई बढ़ रही है उसमें बैलेंस बनाने की है। तो मुझे लग रहा है कि इन दोनों कोटेशन को आपने समझ लिया होगा कि समाज का संबंध किस प्रकार से राज्य की तानाशाही एवं उदारता से है और किस प्रकार से संयुक्त परिवार में आ रही कमी नैतिकता एवं स्वच्छंदता से है। स्वच्छंदता का मतलब एक तरीके से आधुनिक की तरफ बढ़ना, और नैतिकता का मतलब एक तरीके से ये कह सकते हैं कि बेविचार से रोकना। और दोनों में क्या डिफरेंट है, इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है, इसके फायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं, ये मैंने आपको बता दिया। तो मेरे दोस्त, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए कुछ लाभदायक हुआ होगा और आपने कुछ इससे प्रेरणा लिया होगा और आपकी सोच में थोड़ी सी गति आई होगी और आप कुछ एक्स्ट्रा भी सोचने का प्रयास करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो इसी के साथ हम इस वीडियो का समापन कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइम एक नए वीडियो के साथ, एक नए कोटेशन के साथ, एक नए मोटिवेशनल के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। जय भारत, जय हिंद।